नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज बप्पा के जयकारे के साथ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो गणेश प्रतिमा विसर्जन के साथ आज हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे, किस तरीके से भक्ति और उल्लास का माहौल है पूरे महाराष्ट्र में। पूरे देश से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। आज अनंत चतुर्दशी पर देश भर में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन हो चुका है शुरू। शुभ मुहूर्त है, सुबह से विसर्जन चल रहा है। इस मौके पर महाराष्ट्र में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। गणेश चतुर्थी पर बप्पा के आगमन से लेकर आज अनंत चतुर्दशी पर बप्पा की विदाई तक वही जोश, वही उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। मुंबई में तमाम गणेश पंडाल आज गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन बड़े ही धूमधाम के साथ कर रहे हैं और इन्हीं में कुछ गणेश पंडालों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम लालबाग के राजा की करेंगे, जिनकी विसर्जन यात्रा में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों और लाखों लोग शामिल होते हैं। कोई मन्नतों के राजा के दर्शन के लिए दोस्तों रिश्तेदारों के साथ पहुंचता है, तो कोई परिवार के साथ यहां पहुंचता है। मन्नतों के राजा की ये विसर्जन यात्रा अपने तय रूट पर लगातार आगे बढ़ती जा रही है। रास्ते में मौजूद लोग प्रतिमा पर फूल और रंगों की बारिश कर रहे हैं। इस विसर्जन यात्रा में मौसम का बिगड़ा मिजाज भी खलल नहीं डाल रहा है। अलबत्ता जोश और उत्साह बिल्कुल कायम है। कमोबेश आस्था का ऐसा ही सैलाब मुंबई के राजा के विसर्जन यात्रा में दिखाई दे रहा है। जैसे मुंबई के राजा की प्रतिमा विसर्जन के लिए पंडाल से निकली, उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जिन लोगों को सड़कों पर जगह नहीं मिली, वो लोग आसपास इमारतों पर चढ़ गए, जबकि कई परिवार अपने फ्लैट्स की बालकनी में खड़े होकर बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दिए। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों से भी तस्वीरें आ रही हैं, चाहे वो नागपुर हो, पुणे हो। धूमधाम से विसर्जन यात्राएं निकाली जा रही हैं। अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप भी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन की भव्यता को देख सकते हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात के सूरत और दक्षिण भारत के शहर हैदराबाद की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां पर गणेश पंडाल बड़े धूमधाम से सजाए गए थे। आस्था के 10 दिन और फिर उसके बाद बप्पा की विदाई, वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए, मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद भारद्वाज जी आपका, और नंदिता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे सहयोगी मुंबई से भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त जो भक्ति और आस्था का सैलाब हम वहां पर देख रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। और मुंबई की सड़कों पर ये नजारा देखा जा सकता है। जुहू चौपाटी आपको सीधा लिए चलूंगी। देव कोटक मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, शाम से या कहूं कि सुबह से तस्वीरें आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है वो भी दिखाइए। कौन कौन से गणेश पंडालों के गणपति यहां पर विसर्जन के लिए आ चुके हैं अभी? ये जो नजरिया है, जो दृश्य है, ये जुहू चौपाटी का है। यहाँ पर जो सारे हैं घरगुती गणपति, जिसे मराठी में कहा जाता है कि सारे घर के जो गणपति है उनका विसर्जन के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। जुहू गिरगांव चौपाटी जैसे बड़े पंडाल कोई भी नहीं आते यहाँ पर, लेकिन लोगों का भीड़ का जमावड़ा देख के कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि कितनी भारी तादाद में लोग अपने सबसे फेवरेट भगवान को अलविदा कहने आए हैं। 10 दिन तक उनकी सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद, ये जो है आखिरी आरती चलती हुई कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये जो भीड़ का जमावड़ा है, लोग अपने गणेश जी को पुढच्या वर्षी लवकर या कहते हुए, यानी कि अगले बरस जल्दी ही लौट कर आना। कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज भी हैं, क्योंकि 10 दिन तक खूब जमकर सेवा की, लेकिन आज हर्ष, उल्लास और जोश के साथ अलविदा कहते हुए ये जुहू बीच का नजरिया है। यहाँ पर हालांकि लोगों को वॉलंटियर्स दिए गए हैं, बीएमसी के लाइफ गार्ड्स, जिन्हें जीव रक्षक भी कह सकते हैं हम, यहाँ पर है मौजूद और तैनात किया गया है उनको। तो कहीं ना कहीं आप समझ पाएंगे कि जीव और जान का जोखिम भी नहीं चाहिए, इसीलिए लोगों को तस्वीरें लगातार आप हमें दिखाते जाइए। देव कोटक खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपके पास लौटती हूँ, लेकिन जरा मुस्तफा आपके पास आना चाहूंगी। क्या तस्वीरें वहां से आप हमें अभी फिलहाल दिखा सकते हैं मुस्तफा?
देखिए जी बिल्कुल आपको बताएं, यहाँ पर गिरगांव चौपाटी की तरफ जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो भाविकों की गर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ खेतवाड़ी, लोअर परेल, अलग अलग इलाकों से सार्वजनिक गणेश उत्सव के जो मंडल के गणपति है वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं कि जो मूर्तियां हैं वो इस वक्त गिरगांव चौपाटी के यहाँ से गुजर रही है। साथ में आपको एक बार एक डेटा देते चले कि अभी 6 बजे तक बीएमसी ने जो नंबर्स दिए हैं उस नंबर्स के हिसाब से आपको कह सकते हैं कि 329 जो बड़े सार्वजनिक गणेश उत्सव की मूर्तियां हैं वो पूरे मुंबई में आप कह सकते हैं कि विसर्जित की गई है। उसके साथ साथ टोटल अभी तक जो है विसर्जन वो 8000 के तक करीबन हुआ है और ये आंकड़ा आप कह सकते हैं कि जैसे कल सुबह तक जाएगा तब तक ये आंकड़ा जो है वो बढ़ने की आशंका है। और ये आप कह सकते हैं कि यहाँ की भीड़ जो है वो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक आपको अंदाजा देना चाहेंगे क्योंकि थोड़ी गाड़ियां आ गई है इस वक्त, जो लोग हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि ये आप कह सकते हैं कि आने जाने में दिक्कतें हो रही है, बट इस वक्त ट्रैफिक रोकी गई है। इधर से ट्रैफिक रोकी गई है। सीएम जो ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वो यहाँ पर इस वक्त आए हुए हैं और वो यहाँ पर भाविकों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा जो दृश्य है वो मुंबई में, गिरगांव में, जुहू में आपको कल सूर्योदय तक देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि लेडीज हैं, बच्चे हैं, हर उम्र के लोग यहाँ पर बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। देव कोटक और मुस्तफा दोनों आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि हम अपनी टीवी स्क्रीन पर जिस जगह पर देव कोटक मौजूद है जुहू पर चौपाटी में और रास्ते में जुहू के, वहां पर मेरे सहयोगी मुस्तफा मौजूद है। मुस्तफा और देव, आप दोनों का कैमरे की सारी तस्वीरें हम गुड न्यूज टुडे पर लाइव इस वक्त दिखा रहे हैं। एक बार चलेंगे पुणे, पंकज खेलकर हमारे साथ वहां पर मौजूद है। अगर मुंबई से इतर हम पुणे की बात करें, पंकज, जैसा कल भी आप हमें बता रहे थे कि इस बार जो विसर्जन के तमाम इंतजाम है उसमें स्पेसिफिक टाइमिंग का बहुत ख्याल रखा गया है और लोग ज्यादा बड़ी संख्या में ज्यादा न जुड़े उसका भी बहुत खास ख्याल रखा गया। रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे इस बार बदले गए हैं। क्या कुछ अभी वहां से आप जानकारी दे पाएंगे पंकज? देखिए नवजोत, पहली बार इतिहास बदल चुका है और पुणे का जो रिवाज है, एक प्रथा है कि 3 दिन तक यहाँ की जो विसर्जन शोभा यात्रा है वो चलती है। रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जो सबसे लोकप्रिय श्रीमंत दगडूशेठ गणपति है वो निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से जो विसर्जन की जगह है वो कुछ ही दूर है और पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीमंत दगडूशेठ गणपति का जो रथ है वो रात 10:30 बजे निकलने के बजाय रात 8 सवा 8 बजे तक यहाँ पर अलका टॉकीज चौक में पहुंच चुका है। यानी ये पहली बार हुआ है 132 सालों में कि पूरी विसर्जन जो शोभा यात्रा है वो मुख्य जो गणपति है पुणे के सम्मान के 5 और उसके साथ साथ श्रीमंत दगडूशेठ गणपति का जो सार्वजनिक मंडल है उसका जो ये रथ है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। यानी समय की जो पाबंदी है, समय का जो निर्बंध है या जो तय किया था कि समय के चलते समय के पहले 12 घंटे के पहले विसर्जन शोभा यात्रा पूरी होगी वो यहाँ पर पूरी होती दिखाई दे रही है क्योंकि जो मुख्य सारे जो गणेश मंडल है उनके गणपति का विसर्जन हो चुका है। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ, इस जयघोष के साथ लोगों की आंखें भले ही नम है लेकिन उन्हें खुशी है कि पुणे ने फिर एक बार कुछ अलग करके दिखाया है और लोगों की जो तकलीफ है कि उन्हें बहुत ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है वो यहाँ पर खत्म होती तकलीफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल पंकज, तस्वीरें आप हमें दिखाते रहिए। मेरे तीनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चलेंगे सीधा अपने खास मेहमानों के पास। विनोद जी हमारे साथ है। नंदिता जी आती हूँ आपके पास। लेकिन विनोद जी, बहुत अहम ये दिन है, भावुक करने वाले पल भी होते हैं क्योंकि 10 दिन तक बप्पा को पहले तो घर लाना, कहते हैं कि उत्सव से पहले उसकी तैयारियां ज्यादा महत्व रखती हैं। और देखिए जिस दिन बप्पा को घर लाया गया था उससे भी पहले से तैयारियां शुरू हो गई थी और अब बप्पा की विदाई, बहुत अहम ये पल रहते हैं। जी निश्चित रूप से रंधावा जी, एक तरह से हमारी ही संस्कृति ऐसी संस्कृति है कि हम जिस देवता पे अटूट विश्वास करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे मन्नतें मांगते हैं और विश्वास होता है कि वह मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और होती भी हैं। बिल्कुल।
और 10 दिन तक हम उस मूर्ति को ईश्वर का साक्षात रूप मान करके अपने दुख को और अपने जीवन में उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं, दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, जैसा कि आज आया है अनंत चतुर्दशी, इस दिन उस मूर्ति को हम प्रवाहित करते हैं, अर्थात उसका विसर्जन करते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज नोट करिएगा, इसमें एक खास बात है, क्योंकि मृतिका की प्रतिमा रख करके अगर हम शास्त्रों की ओर देखें तो उसमें क्या कहा गया है, क्योंकि मृतिका से बनी हमारी शरीर है। बिल्कुल। और इस शरीर में जो प्राण है वह राजा है, वह एक तरह से निश्चित रूप से दैवत्व है, भगवान विष्णु का अंश है। बिल्कुल। ठीक उसी प्रकार से हमारी मान्यता है कि हम मृतिका की प्रतिमा की स्थापना अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपन्न करते हैं। और निश्चित रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन उस मूर्ति से जो वह विशेष प्राण है, एक तरह से गण है, गण का मतलब श्रेष्ठ, जैसे जन गण, गण का मतलब श्रेष्ठ, वह श्रेष्ठता हमारे पूरे परिवार को प्राप्त होती है और उस मूर्ति का हम विसर्जन करके अपने पूरे परिवार के लिए कल्याण की कामना करते हैं। बिल्कुल, ये विश्वास और ये भरोसा नंदिता जी, देखिए 10 दिन तक उस मूर्ति की हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, और फिर उसके बाद इस विश्वास और भरोसे के साथ कि बप्पा जा तो रहे हैं लेकिन अगले बरस आएंगे, और जा रहे हैं, हमारे तमाम दुखों को साथ ले जा रहे हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। नंदिता जी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर पर्व है, 10 दिन का ये पर्व होता है, और ये भी सिखाता है कि कोई भी चीज एकदम से आप पॉजिटिव होकर के रख नहीं सकते अपना पास, यानी कि जिसे आना है उसे जाना भी है, चाहे कोई भी सेंटिएंट बीइंग्स हो, ईश्वर हो या फिर ईश्वर अगर जो व्यक्ति ह्यूमन फॉर्म में आ रहे हैं या फिर कोई भी सेंटिएंट बीइंग्स हैं या खुद हम हैं, अगर हम इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं तो हम जाते भी हैं। तो आना और जाना ये एक प्रक्रिया को दर्शाता है कि आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट, मतलब डिटैचमेंट आप जितना रखेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि गणपति ज्ञान का भी कारक है, गणपति विघ्न का भी कारक है। तो वो दर्शाते हैं कि अगर आपको परम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको डिटैचमेंट होना आपके लिए बहुत परम आवश्यक है। और ये जो सुंदर इस समय उत्सव होता है और अनंत चतुर्दशी के दिन होता है, क्योंकि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूप की भी उपासना की जाती है और 14 लोकों की उपासना की जाती है। तो ये बताया जाता है कि सारे ही 14 लोकों में गणपति का यहाँ पे प्रेजेंस उसमें दिखाया जाता है, एंड वहाँ से वो ट्रांजिशन होते हुए वो परम लोक, शिव लोक में जाते हैं, अपने माता पिता के पास जाते हैं और वहाँ पे वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। तो ये बताते हैं कि आपके घर में आए, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर के आए, आपके घर के विघ्नों को हटाए। लेकिन अगर आप उनके साथ अटैच होकर के रह जाएंगे तो वो वहाँ ज्यादा टिक नहीं पाएंगे, फिर वो आपको डिटैचमेंट लेकर के आना ही पड़ेगा, वैराग्य की स्थिति आपको लेकर के आनी पड़ेगी, तभी आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये नियम है प्रकृति का, जो आया है उसे जाना ही है। और मेरे ख्याल से अगर भगवान अपने आराध्य और गणपति खुद, जिनको हम प्रथम पूज्य भी कहते हैं, अगर वो खुद अपने इस तरह का संदेश देते हैं तो इससे बड़ी खुशी की बात और नहीं हो सकती, शायद उनसे बड़ा कोई शिक्षक भी नहीं हो सकता। भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ खास समय भी रहता है विसर्जन का? क्योंकि अगर हम कहें कि आम जनता जो अपने घरों में बप्पा को लेकर आते हैं वो उन टाइमिंग्स को फॉलो जरूर करते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पंडाल हैं, जिसमें लालबाग के राजा कह लीजिए, दबरू सेठ कह लीजिए, या फिर ऐसे बहुत सारे सार्वजनिक पंडाल होते हैं, उनका विसर्जन का वक्त नहीं होता, क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे यात्रा चल रही है और उसके बाद कल सुबह कहा जा रहा है कि विसर्जन होगा। जी, निश्चित रूप से देखिए अनंत चतुर्दशी जो है, इसके अंदर अर्थात जब से अनंत चतुर्दशी सूर्योदय के समय आए, देखिए यहाँ पे एक विशेष समझने वाली खास बात है, क्योंकि जब तक सूर्योदय के समय कोई तिथि नहीं आती है तब तक सनातन धर्म में उसका महत्व नहीं होता है, अर्थात वो उस दिन मान्य नहीं होती है। और वो भी सूर्योदय से 3 घड़ी तक हो, लगभग 2.5 घंटे तक हो, निश्चित रूप से तभी वह तिथि मान्य होती है। तो देखिए अनंत चतुर्दशी जिस दिन सूर्योदय होता है
उस दिन से लेकर के रात्रि तक अगर विसर्जन का प्रोसेस शुरू हो जाता है तो वह 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 3 दिन में हो, वह वही अनंत चतुर्दशी का ही पुण्य निश्चित रूप से माना जाता है। जल्दी से देव कोटक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। देव, वहां की तस्वीरें हमें लगातार दिखा दीजिए, अभी वहां पर क्या कुछ चल रहा है। और सुरक्षा के इंतजामों की भी अगर हम बात करें तो इस बार कितने अतिरिक्त इंतजाम वहां पर किए गए हैं? तो ये तस्वीरें जुहू चौपाटी की आप देख सकते हैं। जिस ओर नजर दौड़ाई जाए आपको भक्ति और आस्था का सैलाब ही यहाँ पर नजर आएगा। सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। नंदिता जी, आपके पास आना चाहूंगी। मैं वही सवाल जो मैं अभी भारद्वाज जी से पूछ रही थी, आपसे पूछूंगी कि अगर मुहूर्त के हिसाब से देखा जाए तो लोग इंडिविजुअली जब जाते हैं विसर्जन करने के लिए तो उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बड़े बड़े पंडाल जो हैं वो अब लोगों की आस्था श्रद्धा देख लीजिए, धीरे धीरे शोभा यात्राएं चलती रहती हैं और कल सुबह विसर्जन होगा। जी देखिए, जो विसर्जन की जो प्रक्रिया होती है, जब आप शुरू करते हैं विसर्जन की यात्रा, उस मुहूर्त को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस समय को जरूर देखा जाता है कि इस समय जरूर मतलब वो सही मुहूर्त में हो। और अभी तो रात भर है, अभी जैसे 9:10 तक का एक मुहूर्त है, उसके बाद रात्रि को 12:12 से लेकर के 1:42 तक का भी एक मुहूर्त है। और भोर के समय जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें कोई दोष नहीं लगता, तो ब्रह्म मुहूर्त है। तो ऐसे मुहूर्त चलते रहते हैं। लेकिन जो बिगिनिंग करते हैं ना किसी भी चीज में, जैसे अभी आने वाले कल से आपके श्राद्ध भी पड़ जाएंगे, अब श्राद्ध में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो उसके लिए क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का शादी ब्याह है और मजबूरी है, तो आप पहले से कुछ चीज शुरू कर लीजिए। तो आप श्राद्ध के वक्त में वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, वो सोने गहने जो भी हैं शादी की चीजें खरीद सकते हैं अगर आपने पहले से शुरू किया। यही नियम यहाँ पे भी लागू होता है कि जब गणेश विसर्जन की बात होती है, बड़े बड़े पंडाल होते हैं, बहुत सारे भक्तगण उनके साथ साथ चलते हैं गणपति का वो करने, तो वो जो एफर्मेशन है उनकी यात्रा का निकलने का, वो मुहूर्त ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उस बनिस्पत उसके जो जहाँ पे जिस वक्त में विसर्जन कर रहे हैं। जो छोटी मूर्तियां घर पे रखी जाती हैं वो तो आप घर के कुंड में भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो बड़ी मूर्तियां होती हैं उसमें ऑलरेडी पूरे बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जब विसर्जन के लिए आप चले तो आप उस शुभ घड़ी को फॉलो जरूर करें। और विधि विधान एक चीज, हालांकि सुबह से हम बता रहे हैं कि विधि विधान क्या रहता है, हालांकि अब तमाम जो गणेश प्रतिमाएं हैं वो विसर्जन के लिए चल चुकी हैं। मुहूर्त आप बता रही हैं कि कब कब है, लेकिन अगर हम कल सुबह के मुहूर्त की बात करें भारद्वाज जी, वो कौन सी शुभ घड़ी है वो भी बता दीजिए, ये देखते हुए कि कल से फिर पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। जी देखिए, एक चीज निश्चित रूप से आप मान के चलिएगा, सबसे बड़ा मुहूर्त वही है जिस समय उस प्रतिमा से प्राण को दूर किया जाता है, अर्थात विसर्जन किया जाता है। वह निश्चित रूप से उसी का एक तरह से भाव उस मूर्ति के साथ होता है। और जब भी वह जो भी टाइम होता है उसमें विसर्जन का, वह वही टाइम माना जाएगा जिस लगन, मुहूर्त और शुभ समय में आपने अपनी मूर्ति की यात्रा को प्रारंभ किया था। तो निश्चित रूप से यही सिद्धांत लागू होगा, तो जो अगले दिन भी होगा। और एक चीज नोट करिएगा, लेकिन जो है जब आप विसर्जन के लिए जाते हैं, जब आप उस मूर्ति को जल में प्रवाहित के लिए जाते हैं, तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि निश्चित रूप से भगवान गणपति का मुख अपनी ओर हो, अर्थात अपने सन्मुख ले लें और ओम विघ्न विनाशिने नमः इस मंत्र का पाठ करें। केवल एक ही व्यक्ति नहीं, वहां पे जितने भी व्यक्ति हो सब पाठ करें। और 3 बार में ओम भू भुवः स्वः 3 बार में उनको डुबोएं, तो निश्चित रूप से इस यज्ञ का पूर्ण फल जरूर प्राप्त होगा। नंदिता जी बहुत बहुत शुक्रिया, भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी कवरेज गुड न्यूज टुडे पर लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे।